स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी कंटेंट में। हम आपके लिए यहाँ लेकर आए हैं फरवरी मंथ की मोमल करंट अफेयर का नेक्स्ट पार्ट। तो बिना आपका टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। फर्स्ट करंट अफेयर है कि रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष व CEO नियुक्त किए गए हैं। तो ये किए गए हैं सुनीत शर्मा को। सुनीत शर्मा ने किसका स्थान लिया? विनोद कुमार यादव का स्थान लिया है। विनोद कुमार यादव रेलवे बोर्ड के पहले CEO थे। नेक्स्ट करंट अफेयर की भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के प्रमुख जिनके कार्यकाल में 1 वर्ष की वृद्धि की गई है तो की गई है ये के सिवन के कार्यकाल में। नेक्स्ट करंट अफेयर है कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड SAIL की पहली महिला अध्यक्ष बनी है तो ये बनी है सोमा मंडल। SAIL की स्थापना 1954 में हुई थी। ठीक है, ये एक महारत्न कंपनी है। महारत्न कंपनी वह कंपनी होती है जो स्टॉक बाजार में लिस्टेड हो, ठीक है, जिसकी 3 साल का जो एवरेज टर्नओवर है वो कम से कम 25,000 करोड़ रुपए होना चाहिए। नेक्स्ट करंट अफेयर है कि तेलंगाना उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी तो ये बनी है हिमा कोहली। नेक्स्ट करंट अफेयर 9 जनवरी 2021 को किसके नेतृत्व में महिला पायलटों के एक दल ने उत्तरी ध्रुव से उड़ान भरी तो ये भरी है जोया अग्रवाल के नेतृत्व में। नेक्स्ट करंट अफेयर 12 जनवरी 2021 को उच्चतम न्यायालय ने संसद द्वारा कृषि कानूनों के अमल पर रोक लगाते हुए विशेषज्ञों की एक समिति का गठन किया है। इस समिति के अध्यक्ष हैं भूपेंद्र सिंह मान, डॉक्टर प्रमोद कुमार जोशी, अशोक गुलाटी और अनिल घनवट है। ठीक है, भूपेंद्र सिंह मान अध्यक्ष हैं भारतीय किसान यूनियन के। डॉक्टर प्रमोद कुमार जोशी अंतर्राष्ट्रीय खाद्य निधि अनुसंधान संस्थान से जुड़े हुए। अशोक गुलाटी कृषि अर्थशास्त्री है। अनिल घनवट शेतकरी संगठन महाराष्ट्र से संबंधित है। ठीक है, और ये है तीनों नियम कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण अधिनियम 2020। इसके तहत क्या है कि पहले किसान अपनी जो फसल होती थी उसे APMC मंडियों में बेचता था। APMC मंडी क्या होती है? एग्रीकल्चर फूड एंड लाइव स्टॉक मार्केट। ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। अब क्या है कि किसान अपनी फसल को कहीं भी बेच सकता है। ठीक है, दूसरा नियम है कि कृषक सशक्तिकरण और संरक्षण कीमत आश्वासन एवं कृषि सेवा पर करार अधिनियम 2020। इसके तहत क्या है कि किसान अपनी फसल को अच्छे दामों में किसी भी कंपनी को किसी को भी बेच सकता है। ठीक है, इसमें क्या होगा कि एक एग्रीमेंट होगा कंपनी और किसान के बीच। ठीक है, अगर किसान को लगे कि कंपनी उसे नुकसान कर रही है, ठीक है, उससे कंपनी से उसे इतना मुनाफा नहीं हो रहा तो वह इस एक एग्रीमेंट को रद्द भी कर सकता है। और इसमें क्या होगा कि कुछ जिम्मेदारी किसान की होगी और कुछ जिम्मेदारी जो कंपनी की होगी। कंपनी की जिम्मेदारी होगी कि वो नई टेक्नोलॉजी के जो संसाधन हैं वो किसान को उपलब्ध करवाए। ठीक है, और किसान की जिम्मेदारी होगी कि फसल कटाई के बाद उसके संरक्षण की पूरी जिम्मेदारी किसान की होगी। तीसरा नियम है आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम 2020। इसमें क्या होता था कि जो कुछ वस्तुएं होती थी जो जिनके आपूर्ति उत्पादन वितरण को नियंत्रण सरकार करती थी, और इसमें एक स्टॉक मार्केट जो सीमा होती थी वो भी होती थी, परंतु अब इसे हटा दिया गया है। स्टॉक सीमा को मतलब कुछ वस्तुओं को आवश्यक वस्तु संशोधन से बाहर कर दिया गया है। नेक्स्ट करंट अफेयर हाल ही में भारतीय सेना के नवगठित मानवाधिकार सेल का पहला महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया तो ये गया है मेजर जनरल गौतम। महानिदेशक क्या होता है? ये होता है डायरेक्टर जनरल। नेक्स्ट करंट अफेयर जनवरी 2021 में किसे सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट का चेयरमैन चुना गया तो ये चुना गया है नरेंद्र मोदी को इसका राइट। नेक्स्ट करंट अफेयर भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने किस स्वतंत्रता सेनानी की जयंती को हर वर्ष पराक्रम दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है तो ये की है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती। 23 जनवरी को इनकी जयंती आती है। इस बार 125वीं जयंती थी। 23 जनवरी 1897 में उड़ीसा के कटक शहर में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट करंट अफेयर 72वें गणतंत्र दिवस की परेड में भाग लेने वाली भारत की पहली महिला फाइटर पायलट है भावना कांत। नेक्स्ट करंट अफेयर 26 जनवरी 2021 को दिल्ली में मनाए गए गणतंत्र दिवस परेड में किस विदेशी सैन्य टुकड़ी ने भाग लिया तो ये बांग्लादेश की सैन्य टुकड़ी ने भाग लिया, और ऐसा भारत के इतिहास में तीसरी बार हुआ है। नेक्स्ट करंट अफेयर सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट क्या है? सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत त्रिकोणीय संसद भवन, कॉमन केंद्रीय सचिवालय और 3 किलोमीटर लंबे राजपथ का पुनर्निर्माण शामिल किया गया है। इसकी लागत है 20,000 करोड़ रुपए। 2024 तक इसे पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट करंट अफेयर की भारत के पहले फायर पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया तो ये किया गया है भुवनेश्वर ओडिशा में। फाइटर एंड डिजाइनर अकादमी परिसर में इसका उद्घाटन किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट करंट अफेयर है कि जनवरी 2021 में
देश के कई राज्यों में पक्षियों की मौत को लेकर सरकार द्वारा किस बीमारी को लेकर चेतावनी जारी की गई? तो ये की है बर्ड फ्लू को लेकर। एवियन इन्फ्लुएंजा को बर्ड फ्लू के नाम से जाना जाता है। ये वायरल जो वायरल संक्रमण है वो इंसानों और पक्षियों को अधिक प्रभावित करता है। ये सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाला जो बर्ड फ्लू वायरस है वो H5N1 होता है इसमें, ठीक है। देश का सबसे बड़ा मल्टी लॉजिस्टिक पार्क कहाँ स्थापित किया गया? तो ये किया गया अहमदाबाद में, ठीक है। गुजरात के अहमदाबाद जिले के सानद के पास विरोचन नगर में इसकी स्थापना की गई है। 1450 एकड़ भूमि में ये फैला होगा ये पार्क, ठीक है। ये जो पार्क है वो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर तथा बंदरगाहों से सीधे कनेक्टेड होगा तथा ऑटो हब व औद्योगिक क्षेत्रों को बेहतरीन कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। नेक्स्ट करंट अफेयर कि दक्षिण पूर्वी मध्य रेलवे ने अब तक की सबसे लंबी मालगाड़ी चलाने का एक नया कीर्तिमान बनाया है। इस मालगाड़ी का नाम है वासुकी। इसकी लंबाई है 3.5 किलोमीटर है, ठीक है। और ये जो है ये मालगाड़ी क्या करेगी? खाली मालगाड़ी के डिब्बों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का कार्य करेगी। इसमें 5 इंजन है, 295 डिब्बे हैं, ठीक है। नेक्स्ट करंट अफेयर 25 जनवरी 2021 को जारी ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 में भारत को कौन से स्थान पर रखा गया है? तो भारत को 7वें स्थान पर रखा गया है। नेक्स्ट करंट अफेयर किस स्थान पर देश का पहला पहाड़ी बौद्ध मठ मिला है? तो लखीसराय बिहार में मिला है। नेक्स्ट करंट अफेयर जनवरी 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किन 2 स्थानों के बीच प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का उद्घाटन किया है? तो ये किया है कोच्चि से मंगलुरु के बीच। एक राष्ट्र एक गैस ग्रिड स्थापित करने की दिशा में एक कदम उठाया है। इसकी जो लंबाई है 450 किलोमीटर की होगी। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड GAIL इसकी जो पाइपलाइन है इसका निर्माण करेगी, ठीक है। नेक्स्ट करंट अफेयर भारत की पहली एयर टैक्सी सेवा किन 2 शहरों के बीच शुरू की गई है? तो ये की है हिसार और चंडीगढ़ के बीच। नेक्स्ट करंट अफेयर जनवरी 2021 को नीति आयोग द्वारा जारी भारत इनोवेशन इंडेक्स 2020 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो ये किया है कर्नाटक ने। बड़े राज्यों की श्रेणी में कर्नाटक ने टॉप किया है। इसके बाद महाराष्ट्र है, तमिलनाडु, फिर तेलंगाना है। केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली है। केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली फर्स्ट नंबर पे, चंडीगढ़ सेकंड पे और थर्ड नंबर पे दमन एंड दीव है। पूर्वोत्तर पहाड़ी राज्यों में देखें तो हिमाचल प्रदेश फर्स्ट नंबर पे, फिर उत्तराखंड है, फिर मणिपुर है, ठीक है। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2020 में भारत का 48वां स्थान है, जबकि वर्ष 2019 में भारत का 52वां स्थान था, ठीक है। नेक्स्ट करंट अफेयर भारत का पहला श्रम आंदोलन संग्रहालय किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा केरल में। श्रम आंदोलन के इतिहास को प्रदर्शित करेगा ये। नेक्स्ट करंट अफेयर केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में रत्ने पनबिजली परियोजना के लिए 5,282 करोड़ रुपए की मंजूरी प्रदान की है। ये है पनबिजली परियोजना कहाँ स्थित है? तो यह है जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। 850 मेगावाट क्षमता की रत्ने पनबिजली परियोजना 5,281.94 करोड़ रुपए के निवेश की मंजूरी से प्रदान की गई है। इसमें NHPC का हिस्सेदारी 51% है और JKSPDC की हिस्सेदारी 49% है, ठीक है। नेक्स्ट करंट अफेयर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधारों को लागू करने वाला भारत का 7वां राज्य बना है ओडिशा। इससे पहले 6 राज्य कर चुके हैं, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु और तेलंगाना। नेक्स्ट करंट अफेयर 1 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को सस्ते मकान उपलब्ध कराने की किस योजना की शुरुआत की है? तो ये की है लाइट हाउस प्रोजेक्ट की शुरुआत की है, ठीक है। इसके तहत अगरतला, त्रिपुरा, रांची, झारखंड, लखनऊ उत्तर प्रदेश, इंदौर मध्य प्रदेश, राजकोट गुजरात, चेन्नई तमिलनाडु में लाइट हाउस प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी है। इस प्रोजेक्ट के तहत गरीब लोगों को शहरों में सस्ते दामों में घर उपलब्ध करवाया जाएगा, ठीक है। ये घर भूकंप विरोधी होंगे और इनकी जो बीम और कॉलम है वो फैक्ट्री में ही तैयार किए जाएंगे और इनकी जो कुल जो कीमत होगी वो 12.59 लाख रुपए होगी, 12.59 लाख रुपए होगी, ठीक है। इसमें केंद्र और प्रदेश सरकार की तरफ से 7.83 लाख रुपए का अनुदान किया जाएगा और जो घर खरीदने वाला है उसको 4.76 लाख रुपए ही देने होंगे, ठीक है। नेक्स्ट करंट अफेयर मध्य प्रदेश के किस बांध पर विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट स्थापित किया जाना है? तो ये किया जाना है ओंकारेश्वर बांध में, ठीक है। ये मध्य प्रदेश में है और नर्मदा नदी पर है। ये विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट होगा,
इसकी जो सोलर पैनल प्लेटें लगाई जाएंगी वो 25 लाख सोलर पैनल प्लेटें लगाई जाएंगी यहाँ पर। ठीक है, 600 मेगावाट क्षमता का होगा ये, और इससे पूर्व केरल के वायनाड में 105 मेगावाट क्षमता का तैरता हुआ जो प्लांट है वो स्थापित किया जा चुका है। भारतीय सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण FSSAI ने खाद्य पदार्थों के ट्रांस फैट की सीमा 5% से घटा करके कितनी कर दी है, तो ये की है 3% कर दी गई है। FSSAI की फुल फॉर्म है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। ट्रांस फैट क्या होता है कि खाद्य पदार्थ की जो चीज़ें होती हैं उनको लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, तो इसकी मात्रा काफ़ी ज़्यादा यूज़ किए जाने लगी है, तो इसकी मात्रा कम की गई है अब। नेक्स्ट करंट अफेयर, इस जो ट्रांस फैट है उससे क्या होता है कि हार्ट अटैक जैसी बीमारियों को ये इसके लिए खतरा है। ठीक है, हार्ट डिजीज़ से इससे ज़्यादा होती है। नेक्स्ट करंट अफेयर, 13 जनवरी 2021 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 45,696 करोड़ रुपए की लागत से किन विमानों की खरीद को मंजूरी प्रदान की है, तो ये की है तेजस को। नेक्स्ट करंट अफेयर, देश में स्वच्छ ऊर्जा के बारे में जागरूकता प्रदान करने के लिए किस अभियान की शुरुआत की है, तो ये की है सक्षम की। नेक्स्ट करंट अफेयर, 23 जनवरी 2021 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के कर्मियों और उनके आश्रितों के लिए किस बीमा योजना की शुरुआत की है, तो ये की है आयुष्मान CAPF योजना की शुरुआत की है। ये शुरुआत जो गुवाहाटी असम में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के कर्मियों और उनके आश्रितों के लिए ही शुरू की गई है अभी तो। ठीक है, इसमें क्या होगा कि इसे आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है उसमें शामिल किया गया है। इसके तहत जो CAPF के जवान हैं उनको 5 लाख रुपए तक का केस रहित स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध करवाया जाएगा। नेक्स्ट करंट अफेयर, कोविन ऐप क्या है? कोविन ऐप है कोरोना वैक्सीन की निगरानी रखने, डाटा रखने और लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए पंजीकृत करवाने के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट करंट अफेयर, राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी 2021 को मनाया गया। ठीक है, राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग ECI की फुल फॉर्म है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना है, भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। 25 जनवरी 2011 से इसे मनाया जा रहा है। इसकी थीम है मतदाताओं को सशक्त, सतर्क, सुरक्षित और सूचित करना है, इसकी ये थीम है। नेक्स्ट करंट अफेयर, नेक्स्ट वेब रेडियो हेलो वोटर्स की शुरुआत की गई है। ठीक है, इसके तहत क्या होगा कि इसमें मतदाताओं को मतदान और चुनाव से संबंधित सारी जानकारियाँ वेब रेडियो हेलो वोटर्स पर उपलब्ध हो जाएगी। नेक्स्ट करंट अफेयर की देश के पहले सड़क सुरक्षा माह का उद्घाटन कब किया गया, तो ये किया है 18 जनवरी 2021 को। नेक्स्ट है कि वैक्सीन मैत्री क्या है? वैक्सीन मैत्री है कि भारत की जो पड़ोसी देश हैं उनको कोविड-19 के टीके उपलब्ध कराने की एक पहल है। इसके तहत श्रीलंका, बहरीन, मालदीव, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, मॉरिशस और सेशेल्स को टीके उपलब्ध करवाए जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो यहीं तक है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।